आज हम आपको इस वीडियो में 2 से 3 साल के बच्चे की ड्रेस सिखाएंगे, जिसमें ऊपर गोल टॉप होगा और नीचे शरारा होगा। और ये हमारे पास कुछ सूट का बचा हुआ कपड़ा है, तो इसमें हम आपको सही से कटिंग और इसकी मेजरमेंट के बारे में बताते हैं। तो आप इसे देखिए। ये हमारे पास टॉप के लिए कपड़ा है। ये हमारे पास कुछ इस तरह है, जो हमारे पास सूट का साइड का बचा हुआ है। और ये भी पीस हमारे पास कुछ इसी प्रकार का है, जो हमारे सलवार प्लाजो में से बच जाते हैं। तो हम दोनों का मैच करके आपको सुंदर ड्रेस बनाने का तरीका बताते हैं। तो आप इसे वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम टॉप की कटिंग करते हैं। टॉप के लिए हम कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे। टॉप की लंबाई हमारी 12 इंच है, 14 इंच है। तो हम इसे, यदि हम इसे गोल पल्ले का बनाते हैं तो हम इसे 1 प्लस करेंगे, तो हम इसको 15 इंच की कटिंग करेंगे। और चौड़ाई हमारी, हमें तैयार इसको 12 इंच रखना है, तो हम इसको 14 इंच रखेंगे। इस तरह लंबाई चौड़ाई निकालने के बाद ये हमारी लंबाई और ये हमारी चौड़ाई हो जाती है। ये निकालने के बाद फिर हम इसमें तीर और मुड्ढे का निशान लगाएंगे। हम इसके तीरा लेंगे 5 इंच, क्योंकि छोटा बच्चा है ये। 5 तीरा लेंगे और 5 ही हम इसका मुड्ढा लेंगे। और यहाँ पर 1 इंच की ड्राफ्टिंग डालने के बाद हम ये सफाई से कटिंग कर देंगे। और गोल पल्ला बनाने के लिए हम यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से 2 इंच का निशान लगाएंगे और इसको हम इस तरह राउंड शेप कर देंगे। तो ये हमारी नीचे की और ऊपर की ड्राफ्टिंग हो जाती है। अब हम इसको कटिंग करके निकाल देते हैं। यहाँ पर छोटा सा कट लगाते हैं। इसके बाद हम गले का निशान लगाते हैं। गले का हम 2 इंच लगाएंगे और फ्रंट पार्ट का हम 2.5 इंच लगाएंगे और पीछे वाले पार्ट का हम 1.5 इंच लगाएंगे। पीछे का 1.5 और आगे का 2.5 ये हम ड्राफ्टिंग करेंगे गले के लिए। और चौड़ाई में हम दोनों को 2 इंच रखेंगे। अब सबसे पहले हम पीछे वाले कटिंग करेंगे, जो हम चारों पार्ट में कटिंग करके निकाल देते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर से मुड्ढे कटिंग करते हैं। मुड्ढे कटिंग करने के बाद हम इसका फ्रंट पार्ट का गला बड़ा कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट होता है। और पीछे वाले पार्ट में हम गला कटिंग करने के बाद यहाँ से सीधा 4 इंच का कट लगाएंगे। जिससे हमारे बच्चे के सर में आ जाए। तो ये हमारी फ्रंट और बैक की कटिंग हो जाती है। इसके बाद हमारे पास ये कपड़ा बचता है। इस कपड़े में हम बच्चे की बाजू निकालते हैं। बाजू हमारी लंबाई की 10 इंच है, तो हमें बाजू में बॉर्डर लगाना है, तो हम इसको 11 इंच निकालेंगे। ग्यारह इंच निकालने के बाद फिर हम यहाँ से इसे थोड़ा स्ट्रेट करेंगे। इस तरह स्ट्रेट करने के बाद फिर हम यहाँ पर मुड्ढे का निशान लगाते हैं। हमने इसकी चौड़ाई 7 इंच ली है, क्योंकि हम इसमें छोटी छोटी ऊपर पफ डालनी है। जो हमारा मुड्ढा एक्स्ट्रा होगा उसमें हम 3-4 पफ ऊपर लगाएंगे, इसलिए हमने इसकी चौड़ाई 1 इंच ज़्यादा रखी है। और हम यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। इस 1.5 से 2.5 को हम तिरछा मिलाएंगे। ये हमने 1.5 इंच लगाया, यहाँ हमने 2.5 इंच लगाया है।
फिर हम यहाँ पर हल्का सा बाहर को शेप करने के बाद और ये वाली ड्राफ्टिंग डाल देंगे। जिस बाजू में हम पफ डालते हैं उसमें हमें इसकी कटिंग करनी नहीं होती, गहरी कटिंग, सिंपल कटिंग ऊपर की हो जाती है। और जो भी हमारा मुड्ढा होता है उसमें सेट करने के लिए हम इसे छोटी छोटी प्लेट्स डाल देते हैं। अब इसमें हम आगे से अम्ब्रेला लुक देंगे। तो हम यहाँ पर बच्चे की मोहरी का निशान लगाएंगे। ये हम यहाँ पर 5 इंच लगाएंगे। 5 इंच लगाने के बाद और यहाँ से हमारी फुल अम्ब्रेला है, इसलिए हम ये निशान हम यहाँ पर लाएंगे इस तरह, और ये निशान हम हल्का सा बाहर को लाएंगे इस तरह। ये लुक हमने कुछ इस प्रकार से लाए हैं। ऊपर से हमने चौड़ा लिया है, इसमें हम फिटिंग पूरी डालेंगे, इसमें हम अंदर फिटिंग नहीं डालेंगे। इसकी फिटिंग हमारी बिल्कुल कोने पे आएगी। और ये ड्राफ्टिंग थोड़ी बड़ी है, यहाँ से हम जितनी हमारी बच्चे की मोहरी है उससे हम थोड़ा एक्स्ट्रा लेंगे 1-1.5 इंच, और उसके बाद हम यहाँ पर पॉइंट रोक कर और इसे नीचे को शेप कर देंगे। हमारा जो नीचे वाला पार्ट होगा करीब 3 इंच होगा, 3-3.5 इंच। इस तरह करने के बाद फिर हम यहाँ पर 1 इंच की हल्का सा तिरछापन दे देंगे। तो हमारी ये अम्ब्रेला लुकिंग की बाजू हो जाएंगी। तो आप इसे देखिए, हम इसकी ये ऊपर की कटिंग करते हैं। सबसे पहले ऊपर ही कटिंग करने के बाद फिर हम यहाँ से कटिंग करते हैं। ये हमारी बाजू कटिंग हो जाती है। ये थोड़ी सी आगे से फैली हुई बाजू आएगी। इसके बाद हम आपको शरारे की कटिंग करके बताते हैं। शरारे की लंबाई हमारी 18 इंच है और कपड़ा हमारा कुछ इस प्रकार से है। ये भी हमारे पास पीस ही है, जो हमारा बचा हुआ सूट का पीस है। तो हम कपड़े को इस तरह लेंगे। इस तरह लेने के बाद हमें बच्चे की निक्कर की चौड़ाई हमें 18 इंच करनी है। तो हम यहाँ से इससे 18 इंच लेंगे। ये हम 18 लेते हैं। इसके बाद हम ये चौड़ाई 11 या 12 इंच लेंगे। हमें आसानी से 8 इंच का लगाना है और 2 इंच हमारा ऊपर रहेगा, 1 इंच नीचे। तो हम ये 11 इंच ले लेंगे इसको इस तरह। चौड़ाई में 18 और लंबाई में हम इसे 11 इंच लेंगे। हम 12 इंच ले लेते हैं, क्योंकि लास्टिंग में भी थोड़ा एक्स्ट्रा लग जाता है, इसलिए हम इसे 12 इंच लेंगे। इस कपड़े को हम इस तरह कटिंग करके निकाल लेते हैं। इस तरह करने के बाद ये हमारा निक्कर हो जाता है। इसे हम यहाँ से आएंगे, ये हम खुली साइड से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 9 इंच का निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस तरह मिलाएंगे और यहाँ पर हम गोलाई देंगे इस तरह। तो लंबाई हमने 12 इंच ली है, चौड़ाई हमने 9 इंच ली है। यहाँ से हम 1.5 इंच लेने के बाद हमने ये 9 इंच की ड्राफ्टिंग डाली है। यहाँ से हमने 1.5 इंच लिया है खुली साइड से और ये 9 इंच का निशान लगाने के बाद 1.5 इंच हमने बाहर करा है और यहाँ पर 1 इंच डालने के बाद हमने ये राउंड शेप करी है। तो हमारी आसन की ड्राफ्टिंग हो जाती है। और यहाँ से हम 1.5 इंच करने के बाद हम इसको इस तरह तिरछा कर देते हैं। तो हमारी ऊपर की निकरी कटिंग हो जाती है। इतना सब कुछ करने के बाद फिर हम नीचे के घेर का पार्ट निकालते हैं। अब हमें देखना है कि हमारा, पहले इस कपड़े को हम सही करते हैं। हम कपड़े को इस तरह डबल करते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारा ये कितना कपड़ा है।
ये हमारा 11 इंच है, तो हमारी बिल्कुल प्रॉपर नाप है। हमारा ऊपर का पार्ट 12 है, नीचे का 11 है। स्टिच होने के बाद, पूरा सेट होने के बाद ये हमारा 18 इंच की शरारे की ड्राफ्टिंग हो जाती है। तो हम ये इस तरह घेर निकाल लेते हैं। घेर की चौड़ाई का हमारा फॉर्मूला ये होता है, जितने हमारे पैरों की चौड़ाई आती है इसका हमें डबल घेर निकालना होता है। जैसे हम ये पैरों की पैर जो हमारे नीचे के पैर हैं, हम इसकी ये चीज़ नापते हैं। हमारा ये 7.5 इंच है, 15 है, तो हमारी घेर की चौड़ाई 30 इंच हो जाए तो हमारी ये 30 ही बैठ रही है। तो हमने ये इस तरह 2 घेर निकाल लिए हैं। तो हमारा ये शरारा हो जाता है और ये घेर हो जाता है। इसको स्टिच करने का हम आपको तरीका बताते हैं। हम इस शरारे को इस तरह लेते हैं यहाँ पर और इसमें दोनों साइड हम सिलाई लगाते हैं। हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह सिलाई लगाएंगे, इस तरह यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद जब हमारी सिलाई लग जाती है इस तरह, ये हमारी सिलाई लग जाती है, दोनों एक साथ हो जाते हैं। जो हमारे पैर हैं, एक पैर में हम इसकी प्लेट्स डालेंगे, इस तरह इसकी प्लेट लगाएंगे और प्लेटों का मुंह हम एक साइड को करते चले जाएंगे और इस तरह हम पूरी प्लेट्स इसी के अंदर सेट कर देंगे इस तरह। ये पूरी सेट करने के बाद जब हमारी ये पूरी इस तरह सेट हो जाती है, ये हम इस तरह भी डाल सकते हैं और हम सुई से भी छोटा छोटा पार्ट करके सुई से धागा खींच के भी हम इसको डाल सकते हैं। तो जब हमारी ये प्लेट्स इस तरह सेट हो जाती हैं यहाँ से, तो हमारे शरारे की लुक कुछ इस तरह आ जाती है नीचे की साइड को। और ये हमारा पिन लगने के बाद एक प्लेट हम इसमें डाल देते हैं दूसरे घेर की, और ये हमारा निक्कर कुछ इस टाइप से हो जाता है। ये हमारे दोनों पैर ये यहाँ पर स्टिच हो जाता है इस तरह। तो ये हमारे पैर इस तरह आ जाते हैं। एक पैर की प्लेट हमारी यहाँ पर आ जाती है, ये छोटे छोटे धागा डालने के बाद, और दूसरे पैर की प्लेट हमारी यहाँ आ जाती है, ये इस तरह। ये यहाँ से आसन सिल जाता है। ये प्लेट हमारी यहाँ आ जाती है, ये प्लेट हमारी यहाँ आती है। उसके बाद हम यहाँ पर पूरी सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर नेफा बनाते हैं और पिन से इलास्टिक डालते हैं, और उसके बाद हम जो भी लंबाई है अपनी चेक करने के बाद हम नीचे से शरारे की जो भी हमारा लंबा बैठता है, जो बैठता है, हम उसे नीचे से फोल्ड करके प्रेस से हम फोल्ड करेंगे, उसको सफाई से इसको बंद कर देंगे। तो हमारे शरारे की स्टिचिंग का तरीका है। इसके बाद हम टॉप की स्टिचिंग करने के लिए हम इसमें टॉप में ऊपर की तरफ डिज़ाइन डालेंगे। डिज़ाइन डालने के लिए हम एक पेपर बुकरम लेते हैं जिसकी लेंथ हमारी जितना हमारा ये पूरा होता है, और लंबाई हम जहाँ तक इसमें हम बिप डालना चाहते हैं। तो हमारी लेंथ ही 11 इंच है और हमारी चौड़ाई 6 इंच है। हमने एक पीस इस तरह निकाल लिया है। इस पीस को निकालने के बाद हम ये पेस्टिंग बुकरम का पीस निकालेंगे, क्योंकि यही छोटे बच्चों की ड्रेसेस में लगाई जाती है और ऐसे डिजाइन में हम यही बुकरम लगाते हैं। और उसमें यहाँ से लेने के बाद हम नीचे की साइड से इस तरह इसकी हल्की सी राउंड शेप कर देंगे, जो बहुत ही स्मार्ट तरीके से करनी होती है ऐसे। ये सब करने के बाद फिर हम इसको कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद हम इस पेस्टिंग बुकरम को इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम गले के पास से मिला के रखेंगे इस तरह। और इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ से कटिंग कर देंगे, जो भी है ये हम सब कटिंग करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ से बहुत सफाई से गले की शेप कटिंग करके इस तरह निकाल देंगे। तो हमारे पास ये डिज़ाइन के लिए हमारे पास ये पार्ट हो जाता है। हम इसको इस कपड़े पर भी सेट कर सकते हैं यदि हमें इसका ही डालना है, क्योंकि हमारे पास ये भी बचा हुआ कपड़ा है। हम इसका भी सेट कर सकते हैं और हम इसका भी लगा सकते हैं। जो भी हमें अच्छा लगता है हम उसका डालेंगे। ये सब कुछ करने के बाद यदि हम इसका करते हैं, ये करने के बाद फिर हम यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट डालेंगे। जो हमारा कपड़ा बचा होता है उसमें हम झालर लगाएंगे, तो हम यहाँ पर इसका पार्ट डालेंगे क्योंकि ये सुंदर लगेगा और इसकी हमारे इसके नीचे झालर आ जाएगी। इतना सब कुछ करने के बाद जब हम ये पेस्टिंग बुकरम हम एक कपड़े पर चिपकाएंगे, ये हमारा इधर से सीधा होना चाहिए। और फिर हम इसको फ्रंट पार्ट को इस तरह उल्टा रखेंगे। ये उल्टा रखने के बाद हम इसके ऊपर ये भी उल्टा रखेंगे इस तरह, और यहाँ से स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे
छोटे छोटे कट लगाने के बाद फिर हम इस गले को इस तरह बाहर की साइड कर देंगे। ये हमारा इस तरह बाहर की साइड आ जाता है। तो हम इसमें यहाँ पर पतली पाइपिंग लगा सकते हैं, कोई लेस लगा सकते हैं, या हम इसके ऊपर यहाँ से फ्रिल भी लगा सकते हैं। फ्रिल के लिए हमें जो हमारे प्लाजो वाला कपड़ा है, हम इसे 1.5 इंच की पट्टी काटेंगे। 1.5 इंच की पट्टी काटने के बाद हम इसको डबल करके प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद हम इस तरह इस पार्ट के ऊपर पहले ही छोटी छोटी प्लेट्स इस तरह भरते हुए चले जाएंगे सफाई से। ये प्लेट्स हम इस तरह लगाएंगे छोटी छोटी, इसे हम पहले ही तैयार कर लेंगे। इसे तैयार करने के बाद जब हम ये कपड़े को पलटेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट, ये प्लेट्स हमारी छोटी छोटी इस तरह इसके पास आएंगी। ये प्लेट्स हम जितनी छोटी लगाते हैं उतनी हमारी सुंदर लगती हैं। तो ये प्लेट हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएंगी इसके साथ साथ। तो हमारी फ्रंट बिल्कुल तैयार हो जाता है। और यहाँ पर हम कुछ भी छोटी बो लगा सकते हैं या फैंसी 2 बटन लगा सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो जाता है। इसके बाद हम आपको बैक पार्ट की तैयार करने का तरीका बताते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें हमने बीच में कट लगाया है। इसे कट लगाने के लिए इसे स्टिच करने का हम बिल्कुल आपको सफाई से तरीका बताते हैं जो हमारे बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। हम एक कपड़े को लेते हैं इस तरह, कपड़े की लंबाई हमारी इतनी होनी चाहिए जितना हमारा कट है। इस कट से हमारा 1 इंच या 1.5 इंच नीचे होना चाहिए, और उसकी हल्की सी शेप हम राउंड शेप कर देते हैं। इस तरह करने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट ना रख के हम इसको राउंड शेप करते हैं, जिससे स्मार्ट लगता है। इस कपड़े को हम इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद ये पीस हम इसके ऊपर लेंगे। पहले हमने ये ऐसा स्क्वायर पीस लिया है, इसके बाद हमने यहाँ से राउंड शेप करी है, और इसके बाद हम ये गले वाली कटिंग इसके साथ कर देंगे, जो भी हमारा गले की कटिंग है। इस तरह कटिंग करने के बाद हम ये बीच वाला पार्ट इस तरह कटिंग करके निकाल देंगे। इतना सब कुछ करने के बाद फिर हम इसको हम सीधे पार्ट पर रखते हैं, वो हमने उल्टे पार्ट पर रखा था। इस तरह सीधे पार्ट के ऊपर रखकर, और ये वाला पार्ट हम उल्टा रखेंगे। इसे रखने के बाद हम यहाँ से सफाई से सिलाई लगाएंगे, और यहाँ गले में छोटे छोटे कट लगा के इस कपड़े को हम पीछे अंदर की साइड सेट कर देंगे। ये बिल्कुल हमारा अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे ये हमारा ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर छोटी सी लुक भी लगा सकते हैं बटन के लिए, या हम छोटा सा इस तरह एक हुक लगा सकते हैं। तो हमारी ये बैक पार्ट तैयार हो जाता है। और जो हमारे नीचे वाले पार्ट होते हैं उसके लिए हम जो हमारा कपड़ा बचता है, जो हमारा कपड़ा शरारे में से बचता है, उसके लिए हम 1.5 इंच की पट्टी काटेंगे इस तरह। ये हम ओरेब निकालेंगे। ये ओरेब निकालने के बाद हम इस तरह ये ओरेब निकाल लेते हैं। इसका तरीका होता है ओरेब का, जितनी हमारी लंबी और तिरछी ओरेब निकलती है उतनी हमारी अच्छी सफाई से लग जाती है, उसमें अच्छी ग्रिप आती है। इस तरह सब कुछ कटिंग करने के बाद ऐसे हम ज़्यादा ओरेब निकाल लेंगे, और इसको एक साथ लंबा करने के बाद हम यहाँ से सीधी साइड से लगाएंगे। हम इस तरह लगा सकते हैं। हम सीधी साइड से लगाने के बाद हम इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, ऐसे इस तरह लगा सकते हैं, या हम उल्टी साइड से लगाएंगे और इसे बाहर की साइड को बॉर्डर की तरह इस तरह फोल्ड कर सकते हैं। और सेम इसी तरह हम बाजू पर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी अम्ब्रेला शेप है, तो इसको भी हम ऊपर से जैसा हम नीचे लगाएंगे वैसा ही हम बाजू में लगाएंगे। इसे भी हम ऊपर को फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ये छोटे बच्चे की ड्रेस बहुत परफेक्ट तरीके से बताई है, जो हमारी शरारे वाली ड्रेस है और जिसमें हमारी अम्ब्रेला बाजू है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे अच्छी अच्छी वीडियोज़ की जानकारी बाकी लोगों को भी मिलती रहे। धन्यवाद।